हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और टॉपिक या फिर बोल सकते हैं एक और कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब कहने का मतलब जो एपी होता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया एपी क्या होता है और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, ये सब चीज़ हमने समझ ली। और nth टर्म ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई एपी लिखी हुई है, कोई सी भी एपी लिखी है, मान लो ये एक एपी लिखी हुई है आपके सामने, 2 4 6 8 10, ठीक है, और ऐसे चलते 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 100 तक है। ये एपी है आपके, ये एपी है। तो इस एपी का सम फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला होता है। ये जो फर्स्ट 100, ये देखो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ऐसे करके इसके, सॉरी 100 तक नहीं है, ऐसे करके एपी चल रही है, ये भी चल रही है, ठीक है, ये भी चल रही है। और ये पूछ रहा है कि जो एपी चल रही है इसके पहले, मान लो क्वेश्चन में, इसको क्वेश्चन बना दो, इसको क्वेश्चन बना दो कि फाइंड द, ये जो एपी चल रही है एक एपी है, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म। मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, पांचवा टर्म है, ऐसे करते 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 जो शुरू के 100 टर्म होंगे उनका सम बताओ। तो इस सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कैसा होता है फॉर्मूला? देखो, सम निकालने का, nth टर्म मतलब जितने भी नंबर ऑफ टर्म है, इस केस में 100 की बात हो रही है तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है n/2, याद कर लो, 2a, आपको पता है a मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 d। ये एक फॉर्मूला है आपका सम फाइंड करने का किसी भी एपी में। ये फॉर्मूला है सम फाइंड करने का। बस इतना ही था, ये कॉन्सेप्ट तो इतना ही था। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सम ऑफ द nth, सम ऑफ द n टर्म, नॉट nth, सम ऑफ द n, जितने भी, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 100 से, शुरू के 100 टर्म्स की हमें सम पूछ रहा है। तो हमें देखो, इस जो भी फॉर्मूला है उसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें a चाहिए, तो a की वैल्यू में पता है 2 है। हमें n चाहिए, आपको पता है कितने टर्म का सम पूछ रहा है 100 का, तो n की वैल्यू भी पता चल गई हमें 100। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, वो आपको निकालना आता है कि कोई से भी दो पास पास वाले टर्म ले लो और उसका फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म कर दो। तो मान लो ये दोनों पास पास वाले लिए तो 4 - 2 2, तो d की वैल्यू भी आ गई 2। तो जो जो इस फॉर्मूले में चाहिए सम निकालने के लिए वो हमारे पास सब है। ये d की वैल्यू आ गई, ये रहा 2, n हमें पता ही है 100 है, a हमें पता ही है 2 है। बस ये सारी वैल्यू आप डालोगे, आपको इस एपी में जो पहले 100 टर्म होंगे ना उन सबका सम, मतलब कहने का मतलब जैसे 2 + 4 + 6 + 8, ये जो एपी चल रही है इसका हम सम अगर करें, ऐसे 100 टर्म तक ये एपी जब चलती जाएगी 100 टर्म तक, तो उनका जो सम होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना ही था कि हमें क्या करना है, हमें कोई भी एपी चल रही हो तो उसके कुछ 100 टर्म, जैसे इस केस में तो 100 था, तो ऐसे जनरलाइज हमने कर दिया कि n टर्म तक हम उसका एपी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। समझ गए बात को? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मूला समझ आ गया, कॉन्सेप्ट इतना ही था। मैं फॉर्मूला यहाँ पर एक बार दोबारा लिख देता हूँ, सम ऑफ nth टर्म n/2, n क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है, n वो है 2a, a होता है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 d। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है nth टर्म के फॉर्मूले से, है ना, सम का टर्म भी, सम का फॉर्मूला भी। तो अब देखो क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, ये फॉर्मूला तो समझ आएगा ना, कॉन्सेप्ट इतना ही था इसमें। अब देखो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, फाइंड द, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, देखो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, और एपी आपके सामने दे रखा है एपी आपके सामने दे रखा है, एपी नीचे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ऑफ द एपी, ये रहा 8 3 -2, और ऐसे करते करते ये एपी चल रहा है। तो आपको ये एपी दे दिया इन्होंने और हमसे बोल रहा है सम बताओ 22 टर्म्स का। तो n की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट ही मिल गई 22। अब आपको बस वैल्यू पुट करनी है। देखो a की वैल्यू, आपको पहला वाला टर्म होता है a, तो a की वैल्यू हो गई 8। n की वैल्यू आपको पता है कितने टर्म का सम पूछ रहा है, 22 टर्म्स का सम पूछ रहा है, तो n की वैल्यू पता चल गई 22। हमें d चाहिए, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। तो कॉमन डिफरेंस आपको मैं निकालना बता ही चुका हूँ कि कोई सी भी एपी हो उसमें कोई से भी पास पास वाले दो टर्म पकड़ लो, कोई से भी, जो ही नहीं कि हमेशा पहले दो पकड़ रहे हैं, कोई से बाद में के दो भी पकड़ लो, लेकिन बाजू बाजू वाले, है ना, कोई भी दो टर्म पकड़ लो और फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म कर दो, तो आपका कॉमन डिफरेंस आता है। हमें डी भी चाहिए क्योंकि डी है फॉर्मूले में। तो डी की वैल्यू मान लो ये दोनों वाले टर्म पकड़ लिए मैंने पास पास वाले, तो फाइनल टर्म यानी बाद वाला टर्म
माइनस इनिशियल टर्म, तो 3 माइनस 8, तो डी की वैल्यू आ गई -5, ये माइनस का साइन मत भूलना। तो डी की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू हमें पता है। अब हमें बस इस फॉर्मूले में डालना है, तो हमें 22 टर्म का ये जो सम पूछ रहा है इस वाले एपी का वो मिल जाएगा। तो अब डाल के देखते हैं, एस एन की जगह कितना है 22, ये जो फॉर्मूला एन, कितने एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो कितने टर्म का सम पूछ रहा है 22 टर्म का सम पूछ रहा है, इक्वल्स टू एन की वैल्यू पता है 22/2, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं सब, 2, ए की वैल्यू है 8 प्लस एन की वैल्यू 22 है, -1 डी की वैल्यू भी कैलकुलेट की -5। बस इसको सॉल्व करो, अब तो नॉर्मल मैथ्स है, सॉल्व करो आपका आंसर आ गया, इसको नॉर्मल मैथ्स है अब तो 22/2 ये कट के 11 हो जाएगा, 2 × 8 16 प्लस 22 - 1 कितना होता है 21 और इंटू -5। बस अब नॉर्मल मैथ्स चल रही है, आप इसको सॉल्व करते हुए चलो, मैं ऊपर कर रहा हूँ जगह कम है, ठीक है। तो यहाँ 11 बाहर है ही, 16 ये है ही, प्लस 21 इंटू -5 कितना होता है -105। आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 21 इंटू -5 होता है -105, ठीक है। अब मैं यहाँ नीचे सॉल्व करता हुआ चल रहा हूँ, 11 बाहर है ही, 16 प्लस माइनस तो -105, 16 - 105 कितना होता है 89। आप अपनी स्पीड पे सॉल्व करना आराम से, है ना। 11 इंटू -89 ये आपका आंसर होगा, सॉल्व कर लो। 11 इंटू -89 कितना होगा 890 और 89 979, और ये माइनस का साइन है तो -979। ये जो एपीएस से चलती चली जा रही है उसका सम होगा -79। अब ये मत सोचना है कि माइनस का साइन कैसे आ गया भाई, एपी आपकी -5 होता चल रहा है ना, 8 - 5 -3 3 - 5 -2 -2 -5 -7 ऐसे करके माइनस में चल रहा है। तो जो 22 टर्म्स हम ऐड करेंगे तो इसलिए माइनस में आएगा सम उसका, तो इसका आंसर है -979, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझ गए कि कोई भी एपी आपको जब दे रखा होता है तो उसका वो सम पूछता है कितने भी टर्म्स का, ये कॉन्सेप्ट इसका कि कितने भी टर्म्स का आपसे क्या पूछेगा, सम पूछेगा। तो ये सम के क्वेश्चंस आप करना प्रैक्टिस अच्छे से, प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे करा रखे हैं मैंने। कॉन्सेप्ट इतना ही था इसमें, तो इतना ही रखते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की वीडियो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो नहीं है, तो शॉर्ट में बस कॉन्सेप्ट इतना ही था। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखो सम का मैंने अभी दोबारा लिख रहा हूँ, सम का फॉर्मूला बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए देख के, n/2 2a प्लस n-1 d, ये आपका सम का फॉर्मूला है, ठीक है, सम का फॉर्मूला है। तो एपी जैसे एपी मान लो कोई भी एपी चल रही है, ऐसे ये एपी चल रही है 1 2, ये भी तो एपी है, +1 ऐड हो रहा है सब में, कॉमन डिफरेंस 1 होगा सबका, 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते चलते मान लो 50 तक ये एपी चल रही है, ये एपी चल रही है। हाँ इस केस में कितने नंबर है 50 नंबर है टोटल, 50 तक चल रही है और 1 का कॉमन डिफरेंस है। तो इस जैसे ऐसे वाली जो एपी होती है ना, देखो एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ सम का, देखो ये तो मेन फॉर्मूला है, ये तो मेन फॉर्मूला है, इसमें सारे एपी का कोई भी एपी का क्वेश्चन आएगा तो सम का आपका कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले से हो जाएगा। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चों को, वो ये ऐसे होता है, Sn = n/2, ये n/2 वाला पार्ट तो n/2 सेम रहेगा, पर अंदर ब्रैकेट वाला पार्ट हो जाता है a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस l यानी कि लास्ट टर्म, ये भी सम निकालता है। पर ये वाला फॉर्मूला किस केस में आप यूज करोगे, जब आपको लास्ट टर्म पता हो, किसी एपी का आपको लास्ट टर्म पता हो, जैसे इस एपी का मुझे लास्ट टर्म पता है 50 है, तो इस केस में मैं ये वाला आ जाएगा, इससे भी सम निकाल लोगे आप 50 टर्म्स का, लेकिन आपको इससे जल्दी मिल जाएगा क्योंकि आपको ये n-1d करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला बेसिकली आपको जब लास्ट टर्म पता हो तो आप ये वाला फॉर्मूला डाल दो, क्योंकि लास्ट टर्म मुझे पता है 50 है, तो लास्ट टर्म 50 डाल दो, a की वैल्यू फर्स्ट डाल दो, और d यहाँ पर पूछ ही नहीं रहा, n/2, n कितना है 50/2, तो इसका आंसर ऐसा आएगा 50/2, n की जगह 50 डाला 50/2, a यानी कि फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म 51, ऐसे इसको सॉल्व कर दो, 50/2 25 हो गया, और 51 + 1 52 होता है, 25 × 52, ये आपका आंसर आएगा इस वाले का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी सम का फॉर्मूला है a + l वाला, लेकिन ये तब यूज करते हो जब आपको एपी में लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, समझ रहे हो, ये पता होना चाहिए आपको। बाकी आपको अगर ये नहीं याद करना तो भी ठीक है, क्योंकि इससे तो सारे कॉन्सेप्ट, ये मेन फॉर्मूला आपका, इससे तो हो ही जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपका इससे हो जाएगा। देखो इससे कैसे होगा, ऊपर ओरिजिनल वाले फॉर्मूले से n/2 हमें पता है 50 तक जा रहा है और उसका सम पूछ रहा है, तो n की वैल्यू 50 हो गई, तो 50/2 2 × a कितना है हमारा फर्स्ट टर्म, प्लस n-1, तो n कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितने 50, तो 50 - 1, और d सब में +1 ऐड हो रहा है तो 1, तो आप देखो 50/2 2 + 50 - 1 कितना होता है 49, तो 2 + 49 आएगा।
उसके बाद आपको देख लो तो ये हो जाएगा 50/2 और 2 + 49 51। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी आपका आंसर ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, आपका ये हो जाएगा सॉल्व। देखो ये a + l में मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, देखो l की वैल्यू 51 लिख दी थी, 50 होगी, a की वैल्यू 50 होगी, यहाँ पर गलत लिख दिया था, इसलिए देखो सेम ही आएगा आंसर। आप चाहे इस वाले फॉर्मूले से करो चाहे इस वाले फॉर्मूले से करो, आपको देख लो आंसर वही आ रहा है 50/2 और ब्रैकेट में 51, यहाँ पर भी 50/2 ब्रैकेट में 50 + 1 मिलकर 51 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला आप तब क्विकली यूज कर सकते हो जब आपको AP में लास्ट टर्म पता हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।